पे सीधा सा बताया था मैंने 1 से 55 और आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है, दिखा सकता हूं, पूछ लो उन 2 से पीछे वालों से, इससे भी पूछ लो, फिर भी गलत कर रहा है ये। तेरे टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था ये, उसके बाद में गलतियां हो रही है आप लोगों से। 1 से 55 में मैंने कहा था बाज्य और अबाज्य अलग अलग क्वेश्चन, बुक नोटबुक खोल के देख लो, उसमें करवाया हुआ भी है। दुष्यंत करवाया हुआ है नोटबुक में है। अबाज्य कितनी होती है? 16। कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और 41, 43, 47 और यही होती है। तो कितनी हुई? काउंट करो। ऐसे मुंह जबानी याद होनी चाहिए नंबर की। अबाज्य ये है बाज्य, कम से कम 1 से 100 तक। तो वहां ये काम करने थोड़ी बैठोगे फिर लिखने का। यही ट्रिक भी बताई थी निकालने की, उसके बावजूद गलतियां हैं। तो मुझे बताओ, जब 16 बाज्य हो गई, 1 से 55 में 16 बाज्य हो गई, तो कोई बोलेगा नहीं मुंह से। बाज्य कितनी हुई? न्यू स्टूडेंट बाकी उधर दोनों, और आप भी, आप लोग भी, 4 गारंटी वाले, 2 पीछे वाले को छोड़ करके सारे। क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो बस यही। सत्ताईस। खड़ा हो जा। राहुल खड़ा हो जा जल्दी। खड़ा हो जा जल्दी। याद रखना अपना आंसर सारे, हो सकता है क्या पता बैठ जाऊं। हाँ, खड़ा हो जा। मनीष, अड़तीस। कैसे? 39 वाला बैठ जाए। लवकुश भी बैठ जाओ। हाँ दुर्गेश, 38 कैसे? गिनाओ। अब आपको ये पता है कि भाई अपने को 38 आंसर आ रहा है, तो गिना तो सकते हैं। हाँ, आप कुंदन वो फेल हो गए। हो गए ये, यहीं पे फेल हो गई है ना, पीछे ही हो गई थी ये। तो जब 9 को छोड़ के चली गई थी ना, तभी फेल हो गई थी ये। हाँ नेक्स्ट राहुल। पीछे के इसमें क्या देख रहा है? बता जल्दी। 38 का इन दोनों का तो आया ही नहीं। बता कैसे? एक ना तो बाज्य है और ना ही क्या है, अबाज्य। उसके अलावा देखो 55 में से 16 घटाया तो कितना आया बेटा? 39। जो इन 3 बच्चों ने बताया, तीनों ही क्या निकल गए? गलत। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक होता है वो न तो भाज्य और न ही अभाज्य, न तो भाज्य और न ही अभाज्य। ठीक है, इस चक्कर में ये 39 में से 1 घटाया और कितनी संख्याएं बच गई? 38। बैठ जाओ।
वापस से पढ़ लेना, क्योंकि ऑल ओवर टेस्ट होगा अर्थमेटिक का जल्दी ही। किसने कहा शनिवार को होगा? किसने कहा शनिवार को होगा? शायद याददाश्त कमजोर है आपकी बेटा। आपको टेस्ट का बताया हुआ है क्या? कब से कब तक कभी भी हो सकता है? सुनना, कब से कब तक? मंडे से सैटरडे तक टेस्ट कभी भी हो सकता है। ये कहा था मैंने, ये कभी नहीं कहा कि शनिवार को टेस्ट होगा। ठीक है। रीजनिंग, और रीजनिंग में चल रहा था पासा डायस। जल्दी से देखो, डाइस पासा, और पासे में क्या हो गया था? मैंने बताया था कि पासा कौन कौन सा कितने टाइप्स का होता है। तो मैं पहले पूछूंगा, कोई बोलेगा नहीं। डाइस कितने टाइप का होता है? प्रवीण बताएगा खड़ा होकर के। कौन कौन से? एक तो नॉर्मल, और एक कौन सा होता है? साधारण। मानक पासा कितने प्रकार का होता है? जो स्टैंडर्ड डाइस है वो कितने टाइप्स का होता है? स्टैंडर्ड डाइस के टाइप्स, नॉन स्टैंडर्ड डाइस के टाइप। तो स्टैंडर्ड डाइस के कोई टाइप नहीं होते हैं, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड डाइस के 2 टाइप्स होते हैं। और 2 टाइप्स कौन से होते हैं? खुला पासा ओपन डाइस, खुला पासा ओपन डाइस, और क्लोज डाइस बंद पासा। खुला पासा और बंद पासा। अपन इसको तो केवल इसमें तो क्या बोल रहे थे? जिनका योग, सामने वाली फलकों का योग कितना नहीं होना चाहिए? सामने वाली जो फलक है, फेस है, उनका सम क्या नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। यही कहा था क्या? पहली बात। दूसरी बात कही थी कि जो विपरीत फलक है, अपोजिट फेसेज है, उनका जो सम है वो कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। कितना? बस इसी में काम में ले रहे थे। जब 2 पासे आ रहे थे या 2 से ज्यादा आएंगे तो पासे की बात करेंगे। इसकी एग्जाम में 90% से 95% तक पूछा जाता है साधारण पासा, खुला पासा और बंद पासे से क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन एक ही बनता है, केवल सिंगल पासा वाला, जो कल मैंने बताया था। ऐसा कुछ आएगा आपका पासा, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा? 1। यहाँ से देखना है ये पहले तो पासा मानक है या नहीं। तो यहाँ से मैंने बताया था 3 + 5 का सम कितना हो रहा है? 7। हो रहा है क्या? हो रहा है? नहीं हो रहा, 8 हो रहा है। तो क्या कर दोगे? नॉट इक्वल। गर्दन नहीं ला रहे? हाँ हो रहा है। अरे अंधभक्ति नहीं करनी है, भक्ति करनी है, लेकिन अंधभक्त नहीं। ध्यान देना है यहाँ पे, लेकिन ऐसे भी नहीं कि भाई सर राइट चल रहे हैं। सर कभी भी कुछ भी मिस्टेक करवा सकते हैं बीच में, ध्यान आपको देना है। जैसे मैंने खुला पासा और बंद पासा कल की क्लास में छुड़वा दिया, मैं छुड़वा भी देता ना तो इनमें से एक भी बच्चा मुझे ये नहीं कहता कि सर साधारण पासे के तो टाइप नहीं बताए। जबकि जो लास्ट बैच चला उसमें मैंने सारी चीज बताई थी, और लास्ट बैच में कुछ बच्चे थे यहाँ वाले, लेकिन फिर भी ये नहीं बोले कि भाई सर हमने साधारण पासे के टाइप नहीं बताए। और मैं नहीं भी बताता तो भी चल जाता अभी आपका। तो यहाँ से देखा, ये यहाँ देख लिया, फिर देखा यहाँ पे 5 + 1 कितना होता है? 7 होता है क्या? नहीं। लेकिन बाद में देखा कि 1 + 3 कितना होता है? 7 नहीं। कोई सी भी फलक का सम कितना नहीं हो रहा बेटा? 7 नहीं हो रहा। इसलिए कौन सा पासा है? मानक पासा। पॉइंट पहला क्या हो गया? प्रूफ हो गया। दूसरा देखा अपोजिट निकालना है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? इनका सम कितना होना चाहिए? 7। तो 1 का 3 है तो दूसरी का कितना रहेगा? 4। हो गया क्या? 7। तो यहाँ पे 4, इसका कितना रहेगा? 2, इसका कितना रहेगा? 6। बस ये मानक पासा इतना ही काम आता है। उसके बाद पासा काम आता है कौन सा? साधारण। और उसमें अपन पासा कौन सा पढ़ रहे थे कल? बंद पासा। कौन सा पासा पढ़ रहे थे? बंद, क्लोज डाइस। और क्लोज डाइस में मैंने पढ़ा दिया, जब पासे कितने हो? 2 हो। कितने पासे हो? 2। और दोनों में क्या हो? एक फलक कॉमन दिखाई दे, तो उस फलक से क्या चलेंगे? या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है क्या बात इतनी? बेटा बाद में इनके मोबाइल से है ना, इनके वो उसमें बुक में से फोटो खींच लेना ना, जो कल वाली चीज प्रॉपर लिखी हुई मिल जाएगी आपको ना।
तो वहां से मैंने बताया था कि दो पास हैं, कंपेयर करना है एक से, केवल एक फलक कॉमन दिखाई देगी, सेम दिखाई देगी, वहां से क्या चलोगे क्लॉकवाइज, या वहां से कहाँ चलोगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर पहले पासे में क्लॉकवाइज चल रहे हो तो दूसरे में भी क्या चलोगे क्लॉकवाइज, अगर पहले में एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो दूसरे में भी क्या चलोगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है क्या बात इतनी। यहां से फिर मैंने करवाया था दो पासे में दो फलक दिखाए समान दिखाई दे, तो दोनों फलक को क्या कर दिया था काट दिया था, जो शेष बच गया वो फलक एक दूसरे की क्या होती थी विपरीत अपोजिट होती थी। आज करेंगे जब पासे तीन हो, क्या बात हो गई है, जोक चल रहे हैं क्या, या माइंड में कोई ऐसा ख्याल आ रहा है जिसमें कोई जोक वगैरह हो तो हमें बताओ। ये छोरे देखो बेचारे उदास उदास बैठे हैं एक प्रिंस को छोड़ करके। चिंटू ज्यादा ही उदास रहने लग गया, क्या किस बात का सदमा लग गया बेटा है। कोई ना ले आएंगे, कोई छोड़ ओढ़ के चली गई तो टेंशन मत ले। तो यहां से चले जब पास से क्या हो तीन हो, डाइस कितने होंगे तीन, और फलक कितनी कॉमन दिखाई देगी एक फलक कॉमन दिखाई देगी। अरे दो भी दे जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को सीख तो लिया है भाई, दो में तो क्या कर देते हैं काट देते हैं, एक में क्या करते हैं सिंगल रखते हैं। एक बार बता देता हूं दो वाला क्वेश्चन जो भाई डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, 5 3 6 3 2 1। ये दो पास हैं बेटा आपके सामने, कितने डाइस हैं 2 डाइस, और मैंने क्या कहा दो डाइस हो और कोई भी एक फलक क्या दिखाई दे कॉमन दिखाई दे। तो इनमें से मुझे बताओ कोई सा फलक कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, कोई नंबर सेम दिखाई दे रहा है क्या, तो कौन सा दे रहा है 3। तो यहाँ से 3 से मैंने कहा किधर चलना है क्लॉकवाइज, तो ये 3 का तो मैंने क्या लिख दिया 3, क्लॉकवाइज चला तो अगला वाला नंबर क्या है 5, ध्यान देंगे इधर कितना है 5, और फिर इससे क्लॉकवाइज चला तो कितना है 6। पहला पासा कंप्लीट हो गया क्या, लिख दिया क्लॉकवाइज। दूसरा पासा देखा यहाँ कॉमन 3 था तो ये 3 से ही स्टार्ट करूंगा, 3 का तो मैंने क्या लिख दिया दूसरे पासे में 3 का तो मैंने क्या लिख दिया 3, और फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चला कितना आया 1, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चला कितना आया 2, मतलब मैं कह सकता हूँ 6 का विपरीत कितना है 2 है, और 2 का विपरीत कितना है 6 है, दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। मैं कह सकता हूँ 5 का विपरीत क्या है 1 है, और 1 का विपरीत क्या है 5 है। क्लियर है। मैं कह सकता हूँ 3 का विपरीत क्या है 3 है, क्या है 3। लेकिन मुझे बताओ एक पासे में कितनी फलक होती है 6, तो उस पर केवल 6 ही नंबर अंकित कर सकता हूँ क्या, मैं 100 कर सकता हूँ क्या 6 नंबर ही है ना। तो 1 से 6 तक की काउंटिंग करूंगा तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा नंबर हाइड है जो दिखाई नहीं दे रहा, 1 से 6 तक की संख्या में कौन सा नंबर छुपा हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा। 1 दिखाई दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 5 दे रहा है, 6 दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा 4। तो जो सेम दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे उसका अपोजिट क्या होगा बेटा, जो हाइड हो रखा है वो पार्ट क्या होगा अपोजिट होगा। तो आंसर कितना आ गया 4। एक क्वेश्चन तो ये था जब क्या हो फलक एक ही कॉमन दिखाई दे तो क्लॉकवाइज, 3 देखा दोनों में कॉमन था, यहाँ से क्लॉकवाइज चला नंबर लिख लिया, यहाँ से क्लॉकवाइज चला नंबर लिख लिया। क्लियर है क्या बात। एक होता है आपका दूसरा पासा, और दूसरा पासा क्या था ये वाला जिसमें क्या हो दो फेसेस क्या हो कॉमन हो, दो फेसेस क्या हो कॉमन हो। जैसे मान लो 3 4, या ये नहीं मान करके आप ABC मान लो, यहाँ पे क्या मान लो ABC, ABDCEF।
ए डी सी। अब ठीक है, जब क्या हो दो पासे हो और दो ही फलक क्या हो कॉमन दिखाई दे, तो मुझे बताओ इन दोनों में क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? ए और डी दे रहा है क्या? तो उनको क्या कर दो बेटा, सीधा ही काट दो। काट दिया क्या? जो बच गया वो एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। तो बी का अपोजिट क्या होगा? सी, और सी का अपोजिट क्या होगा? बी। मैं यहां से ये कह दूं ए का अपोजिट क्या होगा? ए बी सी डी जा रही है तो ए बी सी डी ई एफ, एफ तक जाएगी। एफ 6 नंबर में आता है ना, तो एफ तक जाएगी। तो ए का अपोजिट क्या होगा? बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता? डी। मैंने लिखाया था कि सामने पासे के जो सामने वाली फलक है वो कभी भी एक दूसरे के क्या नहीं होंगी? विपरीत। नोट लिखा दिया था ना कल? ठीक है, तो यहां से क्या क्या बच गया? ए डी बी सी ये आ गया, तो क्या बचा? ई बच गया एक, तो और एक क्या बच गया? एफ। या तो ए का विपरीत क्या होगा? ई होगा, और या क्या होगा? एफ होगा। मैं कहूं डी का विपरीत, तो भी आंसर क्या रहेगा? या तो ई रहेगा या क्या रहेगा? एफ रहेगा, इनके अलावा नहीं होगा। क्लियर है? अब लिखो 3 पासे। तीन पासे कंपेयर कितने में होता है? तुलना हमेशा 2 में ही कराई जाती है, एक साथ तीनों में नहीं करा सकते, है ना? हो गए 3 पासे, ठीक है? 4 3 2 5 1। छः 5। कितने पासे हैं? 3 पासे हैं। कंपेयर कितने में होता है? कोई भी 2 में। मैं कह दूं आपको 5 का विपरीत क्या होगा? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? 5 का विपरीत क्या होगा, यही पूछा है क्या? या मैं कह दूं 6 का विपरीत क्या होगा? 6 का विपरीत। तो कोई भी 2 पासे लेने हैं आपके, उस चीज से आंसर आ जाएगा। तीनों को देखने की कोई जरूरत है नहीं होती है। तो 2 पासे लूं, कौन कौन से लूं? पहला और दूसरा ही ले लेते हैं अपन। तो कितनी फलक कॉमन दिखाई दे रही है? एक है, तो यहाँ 2 से स्टार्ट किया। 2 2 के आगे क्या आया? 3 3 के आगे क्या आया? 4। ये पहला पासा क्या हो गया? कंप्लीट। दूसरे पे चले। 2 2 का 2 2 के आगे क्या आया? 1, और 1 के आगे क्या आया? 5। मतलब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। 3 का अपोजिट 1, और 2 का अपोजिट क्या रहेगा? 6। जो बच गया आपका वो क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। क्लियर है क्या बात? इन दोनों में कराओगे तो भी वही बात है। करो नोट डाउन। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में दी गई आकृति में दी गई आकृति में
3 का दी गई आकृति में 3 का विपरीत क्या होगा? दी गई आकृति में 3 का विपरीत क्या होगा? हो गया? ऊपर वाला हो गया ना? ये क्वेश्चन है, बनाओ। गुणा का विपरीत क्या आएगा? स्क्वायर वर्ग। कोई भी दो पासे में क्या करा लो? कंपेयर करा लो। तो इन दोनों में करा लेता हूं मैं। किसमें? इसमें भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्या? इन दोनों से करते हैं, पहले देखते हैं। रुक जाओ, एक बार देख लेते हैं। क्यों घबरा रहे हो? मैं खड़ा हूं ना। ये कॉमन है क्या? तो यहां से चला ये लो, यहां से चला ये लो, और यहां से चला ये लो। इस पासे की बात खत्म। इसमें चले तो ये, फिर और फिर। क्लियर? मुझे बताओ मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या हुआ? इन दोनों को लेके चला तो क्या हो गया? स्क्वायर वर्ग हो गया, ये वाला हो गया। क्लियर है क्या बात? आप कह रहे हो सर पहले और दूसरे को लो, तो मैं पहले और दूसरे को लेता हूं। क्या कॉमन है दोनों में? मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई से चला, क्या आया? स्टार, और क्या आया? ये बंद। यहां से चला मल्टीप्लाई, फिर क्या आया? ट्राइंगल, और फिर क्या आया? ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर? मुझे ये बताओ, इसका ही पूछा है क्या? तो कौन सा वाला पार्ट ऐसा है तीनों में जो अलग दिखाई दे रहा है? तो केवल एक यही तो है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? बस करो नोट डाउन। दोनों में किसी से भी कंपेयर कर लेना, आंसर आएगा। जब पासे कितने हो? 4 हो। कितने हो? 4। बस पासे 4 तक ही करेंगे, फिर चाहे 5 दे चाहे 10 दे। आपको कंपेयर तो 2 में ही करना है। निकालना तो सिखाई दिया। तो कितने पासे होने चाहिए? 4। ये लो 4 पासे। बातें नहीं होनी चाहिए,
बने हुए होने चाहिए, चेक करूंगा नोटबुक में। 3 4 5, 5 1 3, 4 3 2, लिखो। 4 का विपरीत क्या होगा? तो कंपेयर तो कितने में करनी है? 2 में। मैं तो इन 2 में ही कर लेता हूँ, मुझे तो 4 का पूछा है ना, और दोनों में कंपेयर किया तो क्या बात सामने आई? 2 फलक क्या दिखाई दे रही है? सेम दिखाई दे रही है, तो सीधा ही काट दिया। तो 4 का विपरीत क्या हो गया? 1, और 1 का विपरीत क्या हो गया? 4। बस मुझसे यही पूछा था क्वेश्चन में। अगर मैं और किसी के भी निकालना चाहता हूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों में भी कंपेयर कराते तो भी क्या आता आंसर? वही आता। इन दोनों से सबका विपरीत निकाल सकते हो आप, बीच वाले दोनों से सबका विपरीत निकाल सकते हो, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं और क्वेश्चन को नोट डाउन करके सोल्व करेगा चुपचाप से। सबकी नोटबुक में चेक कर लिए जाएंगे। जो कल आए थे वो भी करेंगे, जो नहीं आए थे वो भी। लेकिन कल जो आए थे वो एक दूसरे को क्वेश्चन नहीं बताएंगे, पहले बता देता हूँ, आंसर नहीं बताएंगे। अगर बोलते हुए पाए गए तो देख लेना। बातें क्यों कर रहा है? क्या बातें हो रही है तुम्हारे? अभी फिर मैं भेजूंगा बाहर ऑफिस में, फिर 70 बातें होंगी, क्या ही मतलब है। और किसी को जाना है तो मुझे वैसे ही कह देना, मैं भेज दूंगा। निम्न आकृति में कितने पासे हैं? निम्न आकृति में कितने पासे हैं? बनाया क्यों नहीं? तो मेरा हाथ जब वहां चल रहा था तो वैसे के वैसे चला था। मत बना, रहने थे। आंसर निकाल बतू, तो बनाए मत। अरे आंसर निकाल ले, नहीं बन रहा है तो। बंद कर दे। आंसर आंसर डायग्राम नहीं बनाना, डायरेक्ट आंसर बता। कितना है?
मैंने क्या कहा था तन्नू, किसी को बताना नहीं है, शायद दिमाग याददाश्त ही कमजोर है ना। 1 2 3 4 5, कितने मंजिल का भवन है? 5 मंजिल का। पहले क्या लिखा? उल्टी गिनती। अब क्या लिखूंगा? सुल्टी गिनती। यही लिखा क्या? 5 गुणा 5 5, 8 9 8 5। इनको क्या करूंगा? जोड़ूंगा मैं। तो 5 और 5 कितना होता है? 10। 8 8 16, 10 और 16 कितना होता है? 26। और 26 और 9 कितना होता है? 35। तो कितने पासे बन रहे हैं टोटल? 35। उल्टी गिनती और उल्टी गिनती लिखनी है ना। कल बंद पासा करेंगे, ओ खुला पासा करेंगे और कंप्लीट कर दूंगा इसको।